अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट लेंगे। 20 क्वेश्चन हम हो गए थे हमारे और क्वेश्चन नंबर 21 में देखा आ गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन को हमने इन तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन है मेरे पास 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको वन बाय वन इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें y को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा 2x + 11 इज इक्वल टू 4y, वहां चला गया। और आप इसको भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 2x + 11, ठीक है। अब डिवाइड करवा देते हैं 4 के साथ। तो यह आ जाएगा 4y/4 इज इक्वल 2x/4 + 11/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा y इज इक्वल टू 1/2x + 11/4। ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि इस तरह से होती थी y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर आप देखें m की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू mx + c। तो m मेरे पास है 1/2, ये m आ गया और ये आ गया c, ठीक है। इसको हम कह देंगे m और इसको कह देंगे, ये मेरे पास m है और ये है c। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। सेकंड पार्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, x/a + y/b इज इक्वल टू 1 होता था। तो पहले तो उसको 1 बनाने के लिए देखें 2x - 4y इज इक्वल टू -11। तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ -11 के साथ। तो यहाँ जाएगा 2x/-11 - 4y/-11 इज इक्वल टू -11/-11। यहाँ जाएगा x डिवाइडेड बाय -11। अगर मैं 2 का डिनोमिनेटर में तो वहां जाए क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। यस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। y में यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 11, ये रहा। और ये 4 नीचे जाएगा तो 11/4 और इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होती थी x/a + y/b इज इक्वल टू 1। और यहां पर मेरे पास a की वैल्यू है, a हमारे पास है -11/2 और b है 11/4, यानी x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक हो गया यहां तक। थर्ड वन क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी, x cos α + y sin α इज इक्वल टू p। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जरा। 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। तो 11 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2x - 4y इज इक्वल टू -11, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय √2² + √-4², यानी कि 4 + 16 20 और 20 कितना हो जाएगा 2√5, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता था हमारे पास r² = x² + y²। तो r क्या होता था, √x² + जो पाइथागोरस थ्योरम होता था। तो पाइथागोरस थ्योरम तो ये x² + y², ठीक है। ये r की तो ये हम सब के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब जब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2x/2√5 - 4y/2√5 इज इक्वल टू -11/2√5। ये कैंसिल हो गया, यहां से इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे प्लस वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होता। तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ। तो ये आ जाएगा -1/√5x, ये हो जाएगा
2 अपॉन अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 अंडर रूट 5। तो ये कैसे मिला, हमने मल्टीप्लाई किया बाय -1 के साथ, तो सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए मेरे पास जो फॉर्म होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 1। x cos अल्फा, तो ये cos अल्फा इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट cos अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 5 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब ये जो ये नेगेटिव है तो cos अल्फा नेगेटिव का होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा बिटवीन 90 और 180। तो मैं इस कैलकुलेटर की वैल्यू चेक कर लेता हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.57 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा 116.57 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट था। ठीक हो गया, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब इसको मैं लिख लूं, अगर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये होता था। तो x cos, तो अल्फा कितना आ गया 116.57 x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा 116.57 इज इक्वल टू p। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 116.57 और p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हमारे पास है 11/2√5। ठीक है, बल्कि मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 11 डिवाइडेड बाय 2√5। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई स्लोप, सॉरी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। ये हमारे पास p है, p। ठीक है, और ये क्या चीज है, अल्फा आ गया। क्वेश्चन नंबर 22। अब कहा गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो हमने बताने के दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या दोनों नहीं है। तो ये हम इस तरह से दो तीन तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो यह कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हों तो उसकी कंडीशन ये होती है a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ये लाइंस पैरेलल हों तो तब ये होता है। ठीक है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हूं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए होता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्लोप निकाल लें। तो अगर स्लोप इक्वल हो m1 इज इक्वल टू m2 तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर। तो ये दो तरह से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, या डायरेक्ट आप चाहें तो स्लोप से ही कर लें। तो मैं पहले पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूँ। देखें जरा, ए में ये मेरे पास है 2x, इसको मैं L1 का नाम देता हूँ। 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड है, इसको L2 कह देते हैं। 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप निकाल लें। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसको मैं m1 कह देता हूं। स्लोप m1 वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, इसको बोलते हैं स्लोप। तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया 2 और कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो ये आ गया -2। इसे यहां पर स्लोप इसका आ जाएगा m2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और ये भी कितना आ गया -2। ठीक है, दोनों स्लोप सेम आ गए।
तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सिंस M1 इज इक्वल टू M2 देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि इनके स्लोप्स इक्वल आ गए। आप डायरेक्ट यू चेक कर सकते हैं, देखें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो या तो सेम होंगे या एक दूसरे का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, ये भी है 4x प्लस 2y, तो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो L1 है मेरे पास इक्वेशन, उसको मैं अरेंज कर लेता हूं, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और L2 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं 3y को इधर ले आऊं तो 2x माइनस 3y हो गया। अब इसका स्लोप M1 हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ गया 2/3। इसका स्लोप M2 कह देता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 और कोफिशिएंट ऑफ y 2, तो ये आ गया माइनस 3/2। अब देखिए दोनों इक्वल है क्या, ये 2/3 है वो 3/2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर M1 डॉट M2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। M1 कितना था 2/3 और ये माइनस 3/2 और ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। ठीक है, देखें 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल, तो M1 डॉट M2 -1 आ गया। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, हेंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अगर यूं भी ना हो, प्रोडक्ट -1 भी ना आए, तो फिर वो क्या होगी, neither पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 23 वो मैं करवाऊंगा इसके बाद, तो उससे पहले मैं 2-3 और क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, फिर मैं 23 पे होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 समझ लें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4। मतलब ये कि हमें ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दी हुई है 2x - 7y + 4 = 0, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। और ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट -4 7 से पास हो रही है, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, तो जो रिक्वायर्ड है ना वो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक और लाइन के साथ पैरेलल है। तो जो पैरेलल है, पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, लेट L is 2x - 7y + 4 = 0। ये जो गिवन इक्वेशन है वो लिख ली मैंने। इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ L, इसको m बोलते हैं, तो क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना आ गया 2, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/7। तो ये स्लोप आ गया इस इक्वेशन का, इसका स्लोप हमने निकाल दिया। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन में स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका भी होगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी यही कराएगा m, और वो भी कितना होगा 2/7। तो अब देखो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप कितना आ गया 2/7 आ गया। इसका स्लोप मिल गया, इसका पॉइंट पहले से दिया हुआ था, तो स्लोप और पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप 2/7 passing through -4,7। तो इक्वेशन क्या होती है, y = mx प्लस, बल्कि सॉरी ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखती मैंने, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y - y1 = mx - x1। ठीक है, ये होती है
और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या देता हूँ x1 y1। तो इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी 7 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप 2/7 x माइनस x1 कितना था -4 तो ये बन जाएगा +4। ठीक है 7 को इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दे तो ये आ जाएगा 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 और 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 7y प्लस 49। इसको बस सिंप्लीफाई करो में 2x माइनस 7y और ये हो जाएगा प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा ये भी 24 की तरह तो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 माइनस 8। ये कोई लाइन है लेट्स सपोज जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है 5 माइनस 8। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए बी, और ये परपेंडिकुलर है किसी जॉइन के साथ, और जो जॉइन है बस ये मैं स्केच बना रहा हूँ ए -15 माइनस 8 और बी 10 7। ठीक है और ये परपेंडिकुलर है। तो देखो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक जॉइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट से इक्वेशन नहीं मिलेगी तो आप ये करेंगे कि पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप वो होगा m1। वो कैसे निकालेंगे? स्लोप जब दो पॉइंट दिए तो स्लोप कैसे निकालते थे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m1 पहले आप स्लोप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है इसको आप x1 y1 इसको x2 y2 कह दें और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इसका स्लोप मिल गया तो फिर दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? इसका स्लोप m2, उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करें m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपको यहां से मिल चुका, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको m2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको m2 मिल गया, पॉइंट पहले से दिया हुआ 5 माइनस 8 ये पॉइंट दिया हुआ जिसको आप x1 y1 कहेंगे, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया तो फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। Question number 26. Find equations of two parallel lines perpendicular to 2x minus y plus 3 is equal to 0 such that the product of the x and y intercepts of each is 3. तो अब इस लाइन के साथ दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है उन दोनों लाइंस की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। जो कंडीशन है उन कंडीशंस को वन बाय वन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखें लेट एल, मेरे पास जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? उसको मैं एल m का नाम दे दूं। स्लोप ऑफ l इज इक्वल टू m, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, x कोफिशिएंट 2 और y कोफिशिएंट -1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है ये इस गिवन लाइन का स्लोप है। अब जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो क्या इनके साथ परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? यहां पे आप हवाला भी दे सकते हैं सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू एल, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो हो जाएगा हमारे पास -1/m। देखिए इस तरह से कि अगर लेट सपोज इसका स्लोप m है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप इसको अगर मैं m प्राइम कह दूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट -1
तो ये m प्राइम कितना हो जाएगा -1/m। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो गिवन है उसके स्लोप के साथ उसका नेगेटिव साइन है तो उसका ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -1/m और ये कितना हो जाएगा -1 और m की वैल्यू कितनी थी 2। तो ये हमें स्लोप मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का। y इंटरसेप्ट सपोज कर लेते हैं, लेट y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू c। ठीक है, y इंटरसेप्ट को c कहते हैं तो यहाँ पे उसको हमने c ही रखा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ required line having slope -1/2 and y intercept c is। इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब देखिए स्लोप और y इंटरसेप्ट होती है, इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है। और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m कितना था -1/2 x प्लस c। ठीक है यहां तक। अब यहां से देखिए इसके बाद हम ये करेंगे, ये दूसरी कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। अब x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 है तो x और y इंटरसेप्ट में हम यहां से निकालेंगे। अब यहां से x और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, देखिए जरा, इसको मैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं अगर, तो होता है x ओवर a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x तो इसको मैं इधर ले आता हूं पहले, तो ये आ जाएगा 1/2x यानी कि x/2 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू c। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दे। ठीक है, या ना भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो डिवाइडेड बाय c, तो ये आ जाएगा x/2c प्लस y/c इज इक्वल टू c/c। तो ये आएगा x/2c प्लस y/c इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो कंपेयरिंग विद x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, here a is equal to 2c and b is equal to c। तो a 2c आ गया और b कितना आ गया, c आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, ये जो गिवन था क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज 3। तो ये मैं यहां पे लिखता हूं गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ y इंटरसेप्ट यानी कि a और b इज 3। ये गिवन था हमारे पास, x एंड y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट कितना है 3 है, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो a की वैल्यू कितनी थी 2c और b की वैल्यू c इज इक्वल टू 3 और ये बन जाएगा 2c² इज इक्वल टू 3 और इसको हम लिख सकते हैं c² इज इक्वल टू 3/2 और c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/√2। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं क्योंकि देखना ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है लेकिन उसमें c जैसे, तो मुझे असल में ये सारा कुछ c मालूम करने के लिए करना पड़ा, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/2x प्लस माइनस √3/√2। ठीक है, और इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस y और ये प्लस माइनस इधर आके तो ये आ जाएगा माइनस प्लस √6/2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये √3 अगर √2 था तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो ऊपर आ जाएगा √6 और नीचे √2 सिर्फ कितना आ जाएगा 2। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस प्लस √6 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल हैं जो कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर थी। ठीक है, इसको आप नोट करें और इस लेक्चर को आप दोबारा देखेंगे वीडियो को, तो ये पॉइंट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पहले ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको समझ लें, फिर मैं 27 पे आऊंगा। 28 में कहा गया फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। अब एक गिवन लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ, बताने कि वो जो लाइन है वो अबव द लाइन है पॉइंट, या वो बिलो द लाइन है, या ऑन द लाइन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ लें। द पॉइंट P x1 y1 लाइज अबव द लाइन इफ a x1 plus b y1 plus c and b have the same sign। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कोई, इसमें ये जो b का साइन होगा वही साइन मेरे पास इस वैल्यू का भी होना चाहिए जब इसमें x1 y1 पुट करूंगा, x1 की जब y पुट करूंगा उसका साइन और b का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे सेम होना चाहिए? अगर सेम होगा तो पॉइंट कहां पर होगा? अबव द लाइन होगा। अगर साइन अपोजिट होगा तो पॉइंट क्या होगा? बिलो द लाइन होगा। और अगर ये वैल्यू x1 y1 पुट करने पे ये 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन द लाइन होगा। ठीक है, यहां से आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। देखा जरा, जो मेरे पास इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए जो b है वो कितना है? ax प्लस बी वाई, तो b माइनस 3 है तो नेगेटिव है। तो अगर मैं उसको पॉजिटिव बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 के साथ, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें ये पॉइंट पुट करते हैं 5, 8। तो पुट 5, 8 इन इक्वेशन 1, तो यह आएगा -2x की जगह कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3y की जगह आ गया 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -10 प्लस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 10 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के साइन सेम आ गए। इसका मतलब जो पॉइंट 5, 8 होगा ये क्या हो जाएगा? हेंस 5, 8 लाइज अबव द लाइन। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/4। तो पहली बात यह है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है 1/4। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 1। और जो इसके डायगोनल हैं, ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल, ये इंटरसेक्ट करें, यानी कि इंटरसेक्ट, बल्कि यहाँ पे आपको यूं करना चाहिए कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? 2, 1 पर। तो ये पॉइंट आप हमारे पास आ गए। एंड द साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7। तो साइड के स्लोप, लेट्स सपोज साइड का स्लोप मेरे पास है 1 और ये -1/7। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये -1/7, क्योंकि पहले लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। तो ये वाला वर्टेक्स हमें मालूम करना है, B, C और D। तो ये तीनों वर्टिसेस हमने मालूम करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब इनको स्टार्ट करते हैं। लेट x1 y1, उसको x1 y1 का नाम दिया, 1, 4 ये गिवन था। B को x2 y2 कह देते हैं, ये हमने मालूम करना है। C x3 y3 ये मालूम करना है, एंड D x4 y4 ये मालूम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं। अब ये जो 2, 1 है, ये देखिए मिड पॉइंट है AC का और BD का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंस
2 1 बाइसेक्ट AC, ये डायगोनल को बाइसेक्ट करे ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, मिड पॉइंट है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 इज इक्वल टू किसका मिड पॉइंट है, A और C का, तो फॉर्मूले का मतलब क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 बिटवीन x1 y1 x2 y2। तो अब A और C का मिड पॉइंट मैंने लिया, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये A और C की बात हो रही है। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 1 इज इक्वल टू x1 1 प्लस x3 अपॉन 2 और 4 प्लस y3 अपॉन 2। इक्वेट करें, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x3 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y3 अपॉन 2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x3, 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ से ये इधर आके 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y3 और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो ये x3 y3 आ गया। तो सो C x3 y3 इज इक्वल टू 3, -2। तो ये मैंने एक वर्टेक्स मालूम कर लिया। ठीक है, A गिवन था तो मैंने C मालूम कर लिया। अब आते हैं B और D पर। अब B और D कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए स्लोप देखते हैं जरा। AB का स्लोप कितना है, 1, तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होता था फॉर्मूला, 2 पॉइंट का स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये होता है, और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 दिया हुआ है स्लोप। y2 माइनस y1, तो वैल्यूज नहीं मालूम, x2 y2 नहीं मालूम, लेकिन x1 y1 मालूम है, तो ये वाले पॉइंट पुट करते हैं, तो ये y2 तो y2 ही रहेगा, माइनस y1 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 1 इज इक्वल टू 1। y2 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से y2 की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस 1 प्लस 4, तो ये y2 आ जाएगा x2 प्लस 3, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC और B और C के स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, B और C की बात हो रही है। ठीक है, तो y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है, -1/7 है B और C का स्लोप। इसमें भी वैल्यूज पुट करना, x3 y3 मुझे दिया हुआ है, x3 कितना था, y3 है -2, तो y3 की जगह आ जाएगा -2 माइनस y2, x3 मेरे पास है 3 माइनस x2 नहीं मालूम, इज इक्वल टू -1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 7 रहेगा, तो ये आ जाएगा -14 माइनस 7 y2 इज इक्वल टू -3 प्लस x2। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 माइनस x2 वहां जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 प्लस x2 हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -14 माइनस 7 y2 प्लस 3 इज इक्वल टू x2। ठीक है, दिस इंप्लॉइज दैट x2 इज इक्वल टू -7y माइनस 11, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 2, और इसको पुट कर देते इक्वेशन 1 में, ये तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y2 इज इक्वल टू, x2 की जगह आ जाएगा -7 y2 माइनस 11,
और प्लस का 3 और ये आ जाएगा y2 प्लस 7 y2 इज इक्वल टू माइनस 8 y2 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड y2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। इसको पुट करते इक्वेशन 2 में, पुट इनटू, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, x2 इज इक्वल टू माइनस 7, x2 इज इक्वल टू माइनस 7 y2 और y2 की जगह कितना आ जाएगा माइनस 1 और ये माइनस का 11, तो y2 की जगह माइनस 1 आ गया और ये बन जाएगा प्लस 7 माइनस 11, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। ठीक है, इस तरह से मुझे x2 y2 भी मिल गया। सो x2 y2 जो कि क्या था, b था, इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया bx2 y2। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट रह गया d, तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, मैं आगे इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। तो अब जो d है, देखो मुझे b मालूम है और ये जो मिड पॉइंट है b और d का, तो लास्ट में तो सिंस 2 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD का मिड पॉइंट, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 इज इक्वल टू BD, तो B क्या था x2 प्लस x4 अपॉन 2 y2 प्लस y4 अपॉन 2, B और D, तो B और D के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 1 x2 y2 कितना था माइनस 4 प्लस x4 ओवर 2 और y2 मेरे पास है माइनस 1 प्लस y4 ओवर 2। इक्वेट करें, इसको इसके इक्वल रखेंगे और इस 1 को इसके इक्वल, x को x कोऑर्डिनेट, y को y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये प्लस 4, तो ये x4 की वैल्यू आ जाएगी 8, आप इसको खुद ही सिंप्लीफाई कर लेना, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो y4 आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरह से d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 8, 3। ठीक है, तो हमने बाकी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये 28 की तरह ये, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और अपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन लाइन। तो गिवन लाइन है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इसके सेम साइड पर है या अपोजिट साइड्स पर है। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है मेरे पास, जो लाइन है उसको मैं L का नाम देता हूँ, लेट L 6x माइनस 7y प्लस 70 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, बल्कि इसको 1 का नाम ना दे, इसको मैं y का कोएफिशिएंट इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 6x प्लस 7y माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब इसमें देखें ये ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ पर मेरे पास जो b है वो कितना है 7 है, यानी कि पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पुट करते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ 0 0 को, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगी माइनस 6 0 प्लस 7 0 माइनस 70 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 70, तो ये आ जाएगा लेस देन 0। अब देखें जरा, ये लेस देन 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो बिलो द लाइन है, हेंस 0 0 इज लोकेलाइज्ड बिलो द लाइन। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, माइनस 4 7, पुट माइनस 4 7 इन 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6 एक्स की आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7 वाई की जगह 7 माइनस 70 इज इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा 24 प्लस 49 माइनस 70, 24 प्लस 49 माइनस 70, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3 ग्रेटर देन 0, इसका ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अबव द लाइन। ये जो पॉइंट है ये बिलो द लाइन था, ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हेंस 0 0 एंड -47 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइन एल। तो ये बताता है कि ये सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट साइड पर होंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं